में कहे पकड़ मास्टर को। और फिर तोतापुरी जी का स्वरूप जब रामकृष्ण ने पकड़ा तब वो फिर हृदय से अनुभव से जागृत होकर के सदगुरु जो डोरी पकड़ के ले चले और पार कर दिए, तो आज रामकृष्ण हो गए। और वही विद्या विवेकानंद आदि महापुरुषों को उन्होंने दिया और वही पूरे धर्म का प्रचार आप देखेंगे कि उस समय विवेकानंद जी ने पूरी दुनिया में प्रचार किया हिंदू धर्म का। कहीं उनके मुंह से आप काली देवी उपासक पद्धति नहीं पाएंगे। जो अनादिकाल से ऋषि महर्षि जो भजन पूजन भक्ति का जो मार्ग दिए हैं, सिद्धांत जो भक्ति का एक रहा है, जिसे गीता रामायण अनादिकाल से नारद आदि ऋषियों ने दृढ़ाया है, वही रहा। इसलिए कहीं भी आप विवेकानंद के उपदेश में काली उपासना नहीं पाएंगे। क्या वो अपने गुरु की विद्या से हम आपको वंचित कर गए? ऐसी बात नहीं है। कुछ दूरी तक ये लोक वेद चलता है, इसके उपरांत जब सदगुरु की प्राप्ति हो जाती है तो ये छूट जाता है। सदगुरु के द्वारा बताया हुआ मार्ग जो अनादिकाल से सिद्धांतिक रहा है, वहां से वो चालू हो जाता है। इसलिए मैं भी भागा जाया था लोक वेद के साथ, मार्ग में सतगुरु मिला दीपक दीना हाथ, और दीपक दीना हाथ में अब वस्तु दिया लखाए, अब कोटि जन्म का पंथ था, अब पल में पहुंचा है। अपने से कहा गया है कि कितना भी प्रयास कर ले, क्योंकि जब तक हम दिमाग से प्रयास करते हैं किसी भी चीज को लिए, तो उसमें मैं और मेरापन बना रहता है कि हमने किया या हम कर रहे हैं, ये इतनी दूरी तक हम तय किए हैं, आगे इतना करेंगे, और जब तक ये है तब तक मानना। एक अवस्था ऐसी आ जाती है कि सिर्फ भगवान पढ़ाते हैं और साधक पढ़ता है। उस विधि का नाम भजन की जागृति है, और उसके विपरीत यदि कोई थोड़ा भी आचरण करता है तो भगवान घनघोर दंड देते हैं। ठोक पीट कर कैसे न कैसे उसको सही लाइन पर लाते हैं। तब साधक उस अवस्था में इस चीज को समझ जाता है कि अपना दिमाग चलाना तो व्यर्थ है, जितना आदेश मिले भगवान का उतना ही पालन करना होता है। और वहीं से निष्काम कर्मयोग शुरुआत हो जाता है। उसके पहले तो आदमी ज्ञान मार्ग में ही चलता है, फिर इसके बाद निष्काम कर्मयोग चालू हो जाता है। वहां से कुछ अपना कामना ही नहीं है, जितना भगवान आदेश दे रहे हैं उतना पालन हो रहा है। और ये हर एक साधक के सामने, हर एक संयमी महापुरुष संतों के सामने जो आचरण करके पाने वाले हैं, सबके सामने घटना घट गई, और वो घटना आने वाली पीढ़ी के लिए एक चेतावनी हो जाती है। ये कोई जरूरी नहीं कि वही घटना आपके साथ भी घटेगी। भाई जो घटना नारद जी के साथ घटी, शीलनिधि राजा के यहाँ गए हाथ देखने के लिए, और बहुत सारी घटनाएं, जो घटनाएं वेद व्यास जी के साथ घटी है, कबीर के साथ घटी है, नैमिष ऋषि के साथ घटी है, सुखदेव के साथ घटी है, कोई जरूरी नहीं कि हमारे आपके साथ भी घटे। लेकिन आपको तो करना उतना ही है जितना आपके हृदय में भगवान प्रेरणा करके कराना चाहते हैं। बहुत सारे महापुरुषों की जीवनी देखी जाए, एक लिस्ट उठा करके, तो हमारे परम पूज्य परमहंस महाराज जी की जीवनी एकदम अद्वितीय एवं अलौकिक है। बताइए, किसी भी महापुरुष की ऐसी जीवनी नहीं मिलती कि घर छोड़ने के लिए आकाशवाणी हो। बुद्ध को घर छोड़ने के लिए आकाशवाणी नहीं हुई थी, महावीर को घर छोड़ने के लिए आकाशवाणी नहीं हुई थी, आदि जगत गुरु शंकराचार्य को घर छोड़ने के लिए आकाशवाणी नहीं हुई थी, कबीर तुलसी के लिए घर छोड़ने के लिए आकाशवाणी नहीं हुई थी। सब कहीं न कहीं से प्रेरित अथवा किसी न किसी घटना से घटित कारण बस एक रास्ता भगवान ने उनको ठोक बजा के आगे दिखाया। संस्कार तो था ही, पुण्यात्मा तो थे ही, किंतु परमहंस महाराज के इकलौते ऐसी धरती में महापुरुष हुए हैं कि आकाशवाणी हुई कि ये संत जा रहे हैं, इनको भोजन करो। दूसरी आकाशवाणी हुई कि घनघोर पाप करने जा रहे हो, वो नरक में जाओगे।
तीसरी आकाशवाणी हुई, इस मंदिर में तुम्हारे गुरु महाराज बैठे। और जब गुरु ही मिल गए तो फिर कमी किस चीज की? वहीं से सब पूर्ति हो गए। अद्वितीय महापुरुष शुरू से लेके आकाशवाणी प्राप्ति पर्यंत तक, और उन सब का उपदेश है सारे। यदि ऐसे महापुरुषों को देखा जाए तो उन्होंने कहा है कि जो जहां है, चाहे गृहस्थ जीवन में है या विरक्त जीवन में है, भक्ति का पथ, साधन पथ गृहस्थ और विरक्त में भेद नहीं डालता। जो भजन साधन संयम परमहंस महाराज जी किए हैं वही अपने शिष्यों को दिए हैं, और उनके द्वारा हम आप तक जो पहुंचा है केवल वही ओम का जप और अपने सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान और संत महापुरुषों का सरल सानिध्य, और जो सेवा पार करते बन गया। लगन जरूर होनी चाहिए। लगन नहीं है, प्रेम नहीं है, बिना नहीं है तो सब व्यर्थ है। ऐसे ही व्यर्थ की जैसे हमने कुछ किया ही नहीं। इसलिए परमात्मा के प्रति भाव बराबर होना चाहिए, और ऐसे तत्व के बेटे सब कुछ पा जाएंगे। जिसका नाम भजन है, जिसका नाम भक्ति है, वो दे देंगे, आप पा जाएंगे। कमी है तो हमारे अंदर है, हम कर नहीं पा रहे हैं, उनके अंदर नहीं है। इसलिए इस कमी को पूर्ति करने के लिए अभी जो भी समय हमारे आपके पास बचा है, तो जितना हो सके भगवान का भजन करें। क्या गाऊं, क्या सुनाऊं, क्या बजाऊं ढोल, एक एक श्वासा जात है, 3 लोक का मोल। एक एक श्वासा, इस श्वास को इतना अत्यंत कीमती बताया गया है। महापुरुषों ने इसको इतना अत्यंत कीमती बताया है कि एक एक श्वासा जात है, 3 लोक का मोल। सृष्टि की सारी संपत्ति यदि एक साइड रख दिया जाए, एक तराजू के पलड़े में रख दिया जाए, जिस दिन जिस वक्त श्वास छूटनी है उसी टाइम पट से छूट जाएगी। 3 लोक की वस्तु भी, 3 लोक की वस्तु भी एक और श्वास ज्यादा बढ़ा नहीं सकती। इसलिए जितना हो सके भजन नितांत आवश्यक है। नाम बहुत जरूरी है जपना। तो इसलिए 1 मिनट सब लोग सीधे बैठ जाए, सब लोग सीधे बैठ जाए, पंक्ति मार लीजिए। जो रोगी हैं, बूढ़े हैं, उनकी बात अलग है। जिनसे बैठते गले बैठ जाए, एकदम ऐसे सीधे बैठ जाए, कमर सीधी कर लें, गर्दन सीधी कर लें, आंख ऐसे आप दोनों मिलित रखें, जैसे आप सब देखे होंगे भगवान शिव सबको ध्यान मुद्रा में। बोलिए ओम बोलिए, बोलिए, पीछे तक बोलिए थोड़ा सा कीर्तन कर लो, फिर हम सुनाएंगे कुछ सत्संग। ओम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम, ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम